गांव में विकास किस तरीके का विकास कुछ नहीं हुआ। बबली डमरू बढ़िया कैंडिडेट है, पंचायत मंत्री रहा है पीछे, बढ़िया काम किया है। रणजीत जीतेगा टोहाने से। बराला बुरुला तो हमारे साथी है। कांग्रेस ने वोट दिलाएगा और कांग्रेस जिताएगा। बराला तो बीजेपी में है। वो बीजेपी वो सोबर वो रिश्तेदारी है। बबली के पास जीरो है। किसकी सरकार? अबे बताओ, कांग्रेस ने किसी मंत्री ने नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा की टीम टोहाना हलके के तमाम गांवों का दौरा कर रही है। इस वक्त हम लहरिया गांव में मौजूद हैं और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव का माहौल क्या है, किस पार्टी की हवा नज़र आती है और किसका पत्ता गुल होता हुआ इस बार दिखाई देता है। आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस गाँव में माहौल क्या है। क्या नाम है जी आपका? जगदीश नेहरा। जगदीश जी, क्या स्थिति लगती है इस बार चुनाव में? देखो जी, अभी तो टिकट ही नहीं बटी है। टिकट बटने के बाद ही लोगों का मन बनेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ भी ये बात भीतर कहीं जाओ तो लोग तो कह रहे हैं भाई ये बात है, और जनता जनार्दन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा कहने का तात्पर्य कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? बदलाव क्यों चाहते हैं? एक तो लोग बदलाव ये चाहो, ऐसे ही लोगों के सुनने में ये आओ। एक तो कागज को जी पूरे कोने हो हमारे, सच्चाई तो ये भी सारा दिन एक आदमी तो जोड़ा ही चक्या फिरो। आपको क्या लगता है, क्या हालात बनेंगे इस बार? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बराला बुरुला तो हमारे साथी है। कांग्रेस ने वोट दिलाएगा और कांग्रेस जिताएगा। बराला? जी। बराला तो बीजेपी में है। वो बीजेपी वो सोबर वो रिश्तेदारी है। अच्छा, रिश्तेदारी है। काशीराम जी, आप बताओ क्या लगता है आपको? बीजेपी क्लियर है यहाँ से। देवेंद्र बीजेपी? हाँ जी। देवेंद्र बबली? बिल्कुल। अच्छा, तो देवेंद्र बबली कैसे क्लियर, थोड़ा बताओ। कैसे घटिए, पहले अब टिकट मिली इसको, बढ़िया कैंडिडेट है, पंचायत मंत्री रहा है पीछे, बढ़िया काम किया है, कौन सेंटर बनाए हैं गाँव के अंदर। हाँ, बढ़िया विकास किया उन्होंने। लेकिन लोग कह रहे हैं इस बार जो है हवा जो है कांग्रेस की है। क्यों? कोई हवा नहीं है। हवाई तो ये होती रहती है। हाँ, हवाई होती रहती है। और उसके आज वोट बैंक है उसके पास, जीतेगा जी। बिल्कुल जी। देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री थे, उसमें बड़े दावे किए उन्होंने कि भाई बहुत विकास। दावे किए हैं, हमारे गाँव में हमने बड़ा स्वागत किया, सब कुछ किया, ये दे दो वो दे दो लिख के दी, परंतु हुआ नहीं जी। वो देखा तरफ हम चल लगा। इस बार देवेंद्र बबली तो बीजेपी में चला गया, क्या होगा? क्या क्यों को नहीं हो रहा, न्यू लोग दिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और टोहाना रणधीर जीतेगा। रणजीत जीतेगा टोहाने से। हाँ। अच्छा, ये बताओ इस बार कांग्रेस क्यों, क्या है? वो लेट न्यू करे, 10-20 सीट मांगनिया हो गया, थोड़ा डांटना पड़ा ठंडा दिमाग से। 50,000 वोट तो बीजेपी का ही है यहाँ पे टोहाना से, 50-55,000 तो। लेकिन उनको टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं बराला साहब तो नाराज चल रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है जी, कोई नाराजगी नहीं है, सभी फूल के नीचे हैं जी। कल तो उसमें गए नहीं, रैली में कहाँ नहीं गए, नॉमिनेशन भरवाने। वो कहीं बाहर चल गए होंगे, बाद में आ गए होंगे। कमाल कर रहे हैं, तो थे घर पे थे अपने, वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कहाँ पे? उनके घर पे। घर पे? और क्या? घर पे तो उन्होंने कहा था भाई मंच साझा नहीं करूँगा और अपने वोट गिरेंगे, इसको बबली को गिराएंगे सभी वो वर्कर। कल उनको आदेश दिया गया, कल आदेश दे दिया। हाँ, इसका पालन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, उसमें कुछ फैसिलिटी तो है नहीं। अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो 800 रुपये चार्जिंग है। लैब टेस्ट करवाते हैं तो 2,000 रुपये खर्चा आ जाता है, 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है, 10,000 खर्चा आ जाता है, और उसमें कुछ कोई बेनिफिट तो है नहीं उससे। क्या माहौल है? माहौल है टक्कर काटा गया, वोट तो मैंने आँख बना दी, बबली ने देना पड़ा है। आँख बबली ने बनवा दी? हाँ, और कांटा की टक्कर है। अच्छा। जीत शायद ही कांग्रेस की हो, बस ये है। शायद ही। तो आँख के कैंप लगे थे आपके? हाँ, आप लगे थे, टोहाना बनवाई है। अब ठीक है आँख? हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ खूब बढ़िया, तो बढ़िया कह जाएगा। हाँ ठीक। भाई साहब, क्या नाम? राजेश जी, बताओ क्या स्थिति लग रही है इस बार? कांग्रेस जीते। कांग्रेस? इसका कारण नहीं हो गया, इन्होंने पंचायतों के सारे राज को खोल लिए थे पीछे। तो लास्ट में आगे इन्होंने थोड़ा दिया, और स्टेट की सरकार पंचायत
पंचायतों पे चलती है। हाँ। इस करके तो इनका माहौल बीजेपी इसलिए खराब है। पंचायत राज को बचाने के लिए बहुत सरपंचों ने प्रोटेस्ट भी किया पूरे हरियाणा में। हाँ, तभी तो इन्होंने कांग्रेस ने इनका साथ दिया था सरपंचों का, और इसी कारण कांग्रेस की हवा इसलिए बढ़िया। 10 साल हो गए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जिन्होंने भी अपने हक की मांग की उन्होंने भी किसानों के साथ देख लो, पंचायत के साथ देख लो, लाठियों से बात की। तो कहता है बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी नहीं, नौकरी कहाँ दी आप बताओ। अगर थोड़ा बहुत कर दिया 10 सालों में तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक कभी बराला उगाड़ काटता है, पहले कहते सरपंच गए सरपंचों को पीटा, पीटी मास्टर को, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जिस सरकार ने नहीं पीटा है। इन्होंने तो सरपंच ये बोला भी 5 लाख से हम ग्रांट नहीं देंगे फालतू। इसको पूछने वाला चाहिए, आज जिसकी गोद में तू जाके बैठा है, आज 21 लाख रुपए दे रही है वो सरपंच को ग्रांट के लिए, जब कहाँ था यो? इसको वोट चाहिए थे तो एक गांव के काम करो, विपक्ष है तो क्या बात हो गई? सार्वजनिक काम तो गांव का है। आप बताइए क्या लगता है आपको? हम तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथी हैं, तो भाजपा की बनाएंगे इस बार सरकार? हाँ, बनाएंगे। देवेंद्र बबली जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। कह रहे हैं कि हवा तो कांग्रेस की नहीं है, कोई कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट अगर डिक्लेयर हो गया तो नहीं हो, जो भाजपा क्लियर है यहाँ से। क्लियर है। तो भाजपा ने कुछ करवाया आपको? काम किए हैं भाजपा ने, क्या काम करवाया? सभी बगैर खर्ची बगैर पर्ची, और गांव का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। ये युवा तो कह रहे हैं कि एक साथी थे भी कह रहे हैं नौकरी। ये तो चलो आप आपकी समझ हुआ है, कोई सोच हो आप आपकी, बाकी काम करें काम। हाँ जी बताओ जी। ये जो बराला का वर्कर है बबली का कहाँ के ला दे, तेल तो जो खा गया, गरीबन तो मिले कौन। एक घर में 3 कार्टन बना रखे हैं, तेल कणक ये ले गया और गरीब रह गया निका निमू। बड़ोड़ा खा गया, बबली का बराला खा गया, तेल तो ये खा गया, गरीब ने क्या मिला? गरीब ने क्यों बकवास कर? अच्छा हाँ जी बताओ आप के हो कि मेरे आप क्या कर रहे हो बताओ? कुछ नहीं। क्या नाम क्या है आपका? मेरे को ओंकार सिंह ना। हम प्रकाश जी आप बताओ क्या माहौल है? माहौल तो पता नहीं, अभी कोई कैंडिडेट सामने आया को नहीं है। बाकी हमारी लोकदल जीतेगी, इंडियन नेशनल लोकदल। अरे लोक दल वाले भी मौजूद हैं भाई यहाँ पे हैं। लोक दल हिलाओगे? लाओगे। लग रहा है कि इस बार माहौल बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो कांग्रेस का माहौल बता रहे हैं। कांग्रेस का माहौल पहल का, बीजेपी को भी नहीं कहा हमारी 82 सीट आवेंगी। अच्छा है, हमारे बिना सरकार बनाई गए। तो ये बताओ लोक दल का फिर क्या है इस बार, कुछ है? हाँ, बहुत कुछ है। वोट है? हाँ। अच्छा। मेरे लहरी गाँव में यहाँ इस गाँव में देख लियो कितने निकलेंगे आप, लास्ट में आके वोट पड़ने से देख लियो कितने निकलेंगे। माहौल बन जाएगा। हाँ, बुलाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई साहब? बलजीत सिंह है भाई। बलजीत सिंह जी ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है, ऐसा क्यों? सारा ही माहौल है तो कांग्रेस का, तो दुनिया तो सोचा भी ये वो काम तो हुए हैं, तो जिसे पंचायत काम करे वो तो हुए हैं काम, तो ऐसी बात नहीं भी काम नहीं होते। अच्छा। क्या चौटाला सरकार में कई में भी हुए हैं, पहले भी हुए थे काम, तो ये भी बहुत हुए हैं। पंचायत मंत्री थे आपके देवेंद्र बबली, उन्होंने करवाया कुछ? नहीं करवाए हैं कई काम जोड़ कर, जैसे एक ये रेस्ट हाउस है, हाँ पब्लिक सेंटर है वो भी बने हैं, और भी सड़कें भी बनी हैं, खेतों के रास्ते भी बने हैं, काम तो हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तो लहरिया गांव की ये तस्वीरें, यहाँ पे तमाम लोग हमें बैठे हुए मिल गए थे, इनसे बातचीत की है कि आखिर यहाँ क्या माहौल बनता है। आइए आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं। अब की बार तो लोगों का मन बन रहा है जी कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। तो बबली को हमने लहरिया गांव से 1700 ऊपर वोट दिए थे। मैं था जी पहले जेजेपी पार्टी का। अच्छा। हाँ। अब की बार मेरे हिसाब से तो 50-60 वोट होंगे गांव में बबली के पास। बबली तो कहते हैं बहुत विकास नहीं, कुछ नहीं, सब 5-5 नंबर की ईंटों का रास्ता बना रखे उनने, सारा खान का सौदा ढो रखे है। इस बार बीजेपी की टिकट में आ गए हैं? नहीं, अगर बराला फाइट में आता होता तो शायद बन सकती थी बात। बबली के पास 0 है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का क्या माहौल है? 10 साल तो होगी यार इनको, 10 साल पीछे हाल नहीं देखा था इन्होंने। ये कह रहे भाई हम ओल्ड स्कीम लागू करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुरजेवाला परिवहन मंत्री था, बंद इन्होंने की। और जो कानून लाए कृषि कानून, तो हुड्डा उस टीम के अंदर था और सुषमा स्वराज ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, सभी हिंदुस्तान को पता है। और ये मोदी और दोबारा ले आए और उनको वो डिबेट भी दिखाई गई थी। सुषमा स्वराज की कैबिनेट मंत्री थी उस टाइम, विपक्ष की नेता थी। तो ये कहाँ थे जब? ये तो लोगों को बगला रहे हैं। शैलजा थी, बिन मांगे वोट दिए लोगों ने। एक विपक्ष था बीजेपी को हराने के लिए, ताकि कि ये नीचे हो जाए। और हरियाणा का मुद्दा तो चौधरी साहब ने लड़िया, किसानों की हो इस्तीफा दिया। बताओ कांग्रेस ने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? और अब की बार मेरे ख्याल में पहले 50,000 वोटों से जीता था ना, वो कम से कम लाख वोटों से हारेगा। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आ जाइए, कोई भी
क्लियर है। अच्छा, आपके गांव में कितना वोट कितना है? लगभग मेरे गांव में 3 से ऊपर है। अच्छा, कांग्रेस के फिलहाल की स्थिति में 2000 वोट मेरे गांव से है पक्के। ये आप बताओ, आप क्या सोचते हो इस बार चुनाव को लेके? सोचना देश ने है, जनता ने सोचना है। अरे तो आपका भी कुछ मन होगा, क्या माहौल लगता है? हमारा तो कांग्रेस का मन है। माहौल है कांग्रेस का? हाँ। बदलाव आएगा इस बार? बिल्कुल बदला। मैंने दिए थे, पहला बैंड चौधरी काम नहीं करा कुछ भी। अच्छा, अरे बहुत तो दावे करते, बोले पंचायत में काम करवाए उन्होंने। करवाया हुआ, पिल्ली ईंट लगा रखी काम में, वो ये काम कराए। अच्छा, पिल्ली ईंट लगा रखी है हर गली में, हर गांव के जो खेत हैं, खेतों में जो भी रास्ता गया ना, सब में पिल्ली ईंट है। हमारे गांव का आदमी लगाई है, वो ठेकेदार रहा, उनका रिश्तेदार हुआ है, जैसे भी है उसी हिसाब से काम हो जाए। सारी पिल्ली ईंट लगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हो जी? हमारे सरपंच साहब ने कहा था 1-2 गाड़ गुड़ बनानी उसके भाई को, उन्होंने बोला जी मैं मेरे ही बंदों का ठेका दूँ। फिर बोले तेरे बंदे तो 4-5 नंबर गेट लगाते हैं। फिर बोले फिर नहीं बना, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं बनवाएंगे, 1 नंबर गेट लगवाएंगे। सारा फ्रॉड है ये सिस्टम। तो लाख वोटों से कम मेरे ख्याल में आ रहेगा। जुबान से बताओगे, पहले निर्दलीय के 34,000 वोट आए थे, अब की बार 17 से भी कम रहेंगे। हाँ, क्लियर है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आपके गांव में विकास किस तरीके का हुआ, कुछ बताएं? विकास कुछ नहीं हुआ है, बबली है साला डमरू। कोई चीज़ 5 रुपए खरीदी है, कल वो 10 की हमें मिलती है, फिर ग्राहक को हम कितने की देंगे आगे? बार बार ग्राहक भी इससे परेशान है। इसका मतलब हरियाणा में इस बार माहौल बदलेगा? हाँ, माहौल बदलेगा बिल्कुल। तो लहरिया गांव में हम लोग थे और यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बहुत अच्छा भाईचारा है गांव में। चुनावी माहौल की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना वृक्ष यहाँ नज़र आता है, वट वृक्ष कहेंगे आप इसे, और इसकी जड़ें जो जिस तरीके से ज़मीन को छूती हुई नज़र आ रही हैं, ये कहती हैं कि वाकई में गांव का इतिहास भी इसी तरीके से बहुत ही समृद्ध और मजबूत नज़र आता है। जिस तरह से इसकी जड़ें ज़मीन को पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसी तरह से ऐसा लगता है कि राजनीतिक पकड़ भी इस गांव की बहुत अच्छी नज़र आती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर से जड़ें नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं, और ये जड़ें जब नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं तो फिर एक बार फिर से इस ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेती हैं। ज़ाहिर तौर पर राजनीति के क्षेत्र में जिसका रसूख बहुत अच्छा होता है, जिसके छत्र छाया में लोग सुकून प्राप्त करते हैं, उन्हीं की जड़ें मजबूत होती हुई नज़र भी आती हैं। तो इस बार 2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा में कौन सी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर पाती है, ये देखना होगा। लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसी और गांव में मुलाकात करेंगे, वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात बताएंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के उनकी सोच क्या है। यदि आप YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज A1 हरियाणा हिमाचल पंजाब को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए पड़ाव के साथ।